जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर दृष्टि डालते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। उससे पूर्व यदि हमारे YouTube पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। और यदि प्रश्नोत्तरी में नित्य प्रति आप जुड़ते हैं तो आपको नए नए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। द्रौपदी ने भगवान से क्या मांगा? दूसरा प्रश्न है कुल देवता कौन होते हैं? तीसरा प्रश्न है कि इष्ट देवता कौन होते हैं? चौथा प्रश्न है कि राम जी ने किसकी पूजा की? पांचवा प्रश्न है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक क्यों प्राप्त हुआ? और छठवां प्रश्न है कि भगवान किस जन्म में मिल पाएंगे, हमें कब मिलेंगे? तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के जो 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि द्रौपदी ने क्या मांगा, यानी भगवान से क्या मांगा, तो आपको बताएं। देखिए, महाभारत में द्रौपदी बहुत ही अहम भूमिका में थी, जो कि भगवान की बुआ लगती थी। और भगवान कृष्ण द्रौपदी से बुआ कहते थे और द्रौपदी जी भतीजा मानती थी कन्हैया को। लेकिन एक बार द्रौपदी जी ने क्या देखा, भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भों में गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। उसी समय द्रौपदी समझ चुकी थी कि यह कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, यह कोई मेरा भतीजा नहीं है, यह तो भतीजे के रूप में स्वयं साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। उसी समय द्रौपदी जी ने कन्हैया से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहते हैं कि प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए और आपने हमारे परिवार पर और मुझ दासी पर आपने बड़ी कृपा की, जो आपकी शरणागति प्राप्त हुई। लेकिन आज तक हम आपको पहचान नहीं पाई, अज्ञानवश हम आपको भतीजा मानती रही। लेकिन अब हमें ज्ञात हुआ है कि आप कोई भतीजे नहीं, कोई साधारण बालक नहीं, आप तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। इसलिए उसी समय द्रौपदी जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की कन्हैया की। और सुंदर स्तुति करने के बाद कन्हैया से कहते हैं कि आप तो स्वयं साक्षात परमात्मा हो, आपकी शरणागति हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। तब कन्हैया ने कहा कि बुआ, पहली बात तो मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे भगवान मान रही हो, ऐसा क्यों? मैं तो साधारण आपका भतीजा हूँ। बुआ यानी द्रौपदी जी कहती हैं, आपको मैं अभी तक भतीजा मानती रही, यही मेरी अज्ञानता थी। लेकिन अब हमें ज्ञात हो चुका है, अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि जब आपने मान ही लिया है मुझे भगवान, तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, आप कुछ मांग लीजिए। तब द्रौपदी जी ने कहा, मुझे यदि देना ही चाहते हो तो मुझे वैसे तो कुछ आवश्यक है ही नहीं, क्योंकि आपकी शरणागति प्राप्त होने के बाद शेष कुछ मांगने के लिए बचता ही नहीं है। परंतु देना ही चाहते हो तो मुझे दे दीजिए एक चीज। बोले क्या? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे बस वो दे दीजिए। बोले क्या? विपदः सन्तु न शश्वत्, यानी विपत्ति के ऊपर विपत्ति मुझे दे दीजिए। मुझे विपत्ति के ऊपर संकट के ऊपर भी संकट दे दीजिए, पीड़ा के ऊपर भी पीड़ा दे दीजिए, दुख के ऊपर दुख दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कन्हैया इस बात को सुनकर के आश्चर्य में, दुनिया जो भी है भगवान को प्रसन्न करके कभी कोई फैक्ट्री मांगती, कभी बिजनेस मांगती, कभी कोई बेटा की जॉब, बेटा की शादी, कभी कोई मकान मांगता है, कभी कुछ संपत्ति मांगता है, कभी कुछ मांगता है, धन दौलत मांगते। लेकिन बुआ ने मांगा तो क्या मांगा? बोले विपत्ति दे दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति का आज अभी तक कम रही थी। अरे द्रौपदी के जीवन में जो विपत्तियां रही वो कभी किसी के जीवन में नहीं हो सकती। इतनी विपत्तियां थी कि बचपन से लेकर के जब तक विपत्ति मांगी तब तक विपत्ति थी। यानी इतने संकट पीड़ा और दुख झेलते हुए भी फिर भी द्रौपदी ने कितना अद्भुत
आशीर्वाद मांगा जो कि मुझे विपत्ति के ऊपर विपत्ति ही दे दीजिए। बोले क्यों? कन्हैया कहते हैं आपने मुझे ये विपत्ति क्यों मांगी? तब द्रौपदी जी कहती हैं मुझे विपत्ति इसलिए आवश्यक है कि देखिए विपत्ति में ही आप स्मरण रहते हो। अगर विपत्ति ना होती तो आज तुम हमारे पास नहीं होते, हमारे ऊपर संकट होते, पीड़ा होते हैं, तभी आप हमारे पास होते हैं। और जब हम सुख में रहते हैं तो हमें छोड़ के चले जाते हो। तो यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है जो कि आप हमारे पास हो। और जब हमारे पास से दूर जाते हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है विपत्ति है। इसीलिए सुख के माथे सिल पड़े, क्या? सुख के माथे सिल पड़े, जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, अरे उस सुख के माथे सिल पड़े अर्थात वो सुख तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। बोले कौन सा सुख? जो हरि हृदय से जाए। जो हरि हृदय से जाए यानी जैसे परमात्मा का स्मरण ना रहे, भजन ना रहे, कीर्तन ना रहे, परमात्मा की शरणागति ना रहे, तो ऐसा सुख किसी काम का नहीं है। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े। और बलिहारी व दुख की, कौन से दुख की? व दुख की कौन से? जो पल पल नाम जपाए, जो परमात्मा का नाम जपाता रहे पल पल, हमेशा जो परमात्मा का नाम जपाता रहे, स्मरण बनाता रहे, पीड़ा में भी स्मरण बना रहे, वही पीड़ा सबसे बड़ा सुख है। और जो सुख में यदि परमात्मा को भूल जाए तो वही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए द्रौपदी सुख को दुख मानती हैं और दुख को सुख मानती हैं। यह बहुत बड़ी सकारात्मक सोच का प्रभाव है, यह कोई साधारण नहीं है। यदि देखा जाए तो दुख ही सुख है और सुख ही दुख है। बस अंतर इतना है कि सांसारिक सुख वह परमात्मा की नज़रों में दुख है, और जो परमात्मा की नज़रों में जो दुख है वही हमारी नज़रों में सुख है। मतलब डायरेक्ट ये समझ लीजिए, जिस समय हमें परमात्मा की याद रहे, परमात्मा का भजन होता रहे, तो वही सबसे बड़ा सुख है। और जिस स्थिति में भले कितना भी प्रॉपर्टी हो जाए, कितने भी बड़े धनाढ्य हो जाएं, लेकिन यदि परमात्मा का स्मरण चिंतन कीर्तन और उनका जो है भजन पूजा पाठ कम हो जाए, घट जाए, और माइनस में हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए, तो वह समझो आपका सुख नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका पाप है, आपका दुख है, आपकी पीड़ा है, आपकी विपत्ति है। इसलिए सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा लाभ है तो क्या है? परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की कथा, सत्संग, भजन, पूजा पाठ, कीर्तन, वह करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है? इसलिए वही, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। अर्थात विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपद नारायण स्मृति, जिस समय नारायण का स्मरण रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस समय नारायण का स्मरण हट जाए वही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए पीड़ा है, दुख है। और वही बात हनुमान जी ने भी कहा है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। वही बात हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति वही है जिस समय प्रभु का स्मरण न रहे, और जब तब भजन न सुमिरन हुई, जब तब भजन सुमिरन नहीं होता है तो वही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए प्रभु का चिंतन बना रहे, प्रभु का भजन बना रहे, प्रभु का भजन कीर्तन बना रहे, सत्संग पूजा पाठ बना रहे, वही सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो परमात्मा का चिंतन बना रहे, स्मरण बना रहे, उनका जो है हमारे जीवन में
कृपा दृष्टि बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही चीज द्रौपदी जी ने भगवान से मांगी थी और यही प्रत्येक व्यक्ति को मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि परमात्मा की कृपा रहेगी तो कोई भी दुख और संकट पीड़ा बड़ा नहीं हो सकता है। सब परमात्मा के आगे सब धूमिल हो जाता है। सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज द्रौपदी जी ने मांगी थी। चलिए अब बात करते हैं कुल देवता। दूसरा प्रश्न है कि कुल देवता कौन होते हैं। तो कुल देवता जो होते हैं हमारे पितृ देवता ही कुल देवता होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पूर्वज जो शरीर त्याग जाते हैं वही पितृ देवता होते हैं, वही कुल देवता होते हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न है कि इष्ट देवता। इष्ट देवता कौन होते हैं। जो हमारे जिस देवी देवता के प्रति हमारे निष्ठात्मक प्रीति हो। जैसे कि किसी की श्रद्धा है ठाकुर जी में, किसी की श्रद्धा है भोले बाबा में, किसी की श्रद्धा है दुर्गा जी में, किसी की श्रद्धा है हनुमान जी में। तो इस प्रकार जिस देवता में हमारी निष्ठात्मक प्रीति रहे उसे कहते हैं इष्ट देवता। अर्थात जैसे गीता में कहा है भगवान ने, अन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यं योक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति के योगक्षेम वहन कर देता हूँ जो मुझे अनन्यता से भजते हैं। अर्थात जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते हैं, वो भी अनन्यता से, उसके मैं योगक्षेम वहन कर देता हूँ। अनन्यता क्या है। अनन्यता का मतलब है न अन्य अनन्य। जिसके हृदय में एक के अलावा कोई और ना हो उसे अनन्य कहते हैं। ऐसे ही इष्ट होता है जिसके प्रति हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, जिसके हृदय में एक के अलावा कोई और ना हो, जिसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा समर्पण विश्वास हो, वही इष्ट होता है। वही इष्ट देवता कह लो चाहे इष्ट कह लो, वही एक ही बात है। चलिए अब बात करते हैं चौथा प्रश्न, राम जी किसकी पूजा करते हैं। तो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। राम और शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न कि धर्मराज युधिष्ठिर को जो है नरक क्यों भोगना पड़ा। क्योंकि वो तो धर्मराज हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो देखिए आपको बताएं, युधिष्ठिर जी को धर्मराज बनाया, जो धर्म के प्रधान देवता मुख्य देवता बनाया, जो कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, जो कि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अधर्म ना हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। जो कि भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय पर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम कह दो अश्वत्थामा हतः। क्यों। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी किसी पर विश्वास नहीं करते, केवल धर्मराज युधिष्ठिर पे करते थे, तो वह झूठ नहीं बोल सकता। उसी प्रकार से भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से ही कहलवाया कि कहो कि अश्वत्थामा हतः। क्यों। क्योंकि उस समय अश्वत्थामा यानी उस समय अश्वत्थामा कौन था। गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। और इधर अश्वत्थामा को भगवान ने कहलवाया कि अश्वत्थामा हतः, यानी अश्वत्थामा मारा गया। तो इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा हतः। इतना कहा, इतने में ही धर्मराज युधिष्ठिर को थोड़े समय के लिए नरक में जाना पड़ा, थोड़े समय के लिए। अब छठवां प्रश्न है कि भगवान हमें कब मिलेंगे। तो देखिए भगवान हमें कभी भी मिल सकते हैं। भगवान मिलने की कोई तारीख नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती, कोई भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कब मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा भाव समर्पण जिस दिन जागृत हो जाएगा, जिस दिन हम अंदर आत्माओं से निर्मल हो जाएंगे, उसी दिन परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा मिल ही जाएंगे। इसलिए समय सीमा को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है। अगर समय सीमा की देखी जाए तो देखिए ध्रुव जी की कितनी आयु थी, केवल 5 वर्ष की आयु थी, और प्राप्त किए तो कितने दिन में, 6 महीने के अंदर ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर ली। स्वयं परमात्मा दर्शन करने आए थे, न कि दर्शन देने। दर्शन करने के लिए परमात्मा दौड़े चले आए। ध्रुव जी 5 वर्षीय बालक के लिए दर्शन करने के लिए परमात्मा दौड़े चले आए। इसलिए समय सीमा को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है। बस हम जिस दिन निर्मल हो जाएंगे, निर्मल होकर के पूर्णतः श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ जिस दिन ठाकुर जी के प्रति
पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, निश्चित तौर पे भगवत कृपा हमारे ऊपर कभी भी हो सकती है। हमें कोई आवश्यक नहीं कि किस जन्म में होगा, किस समय होगा, किस दिन होगा, कितने वर्षों में होगा, ये कुछ कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता है। हमारे ऊपर कभी भी कृपा हो सकती है, कभी भी परमात्मा मिल सकते हैं, किसी भी भेष में मिल सकते हैं, किसी भी मोड़ पे मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आज के जो प्रश्न रहे बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आज के प्रश्न जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही प्रश्न नित्य प्रति आते रहें, प्रश्नोत्तरी चलती रहे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।